नमस्कार दोस्तों। पुराने समय से ही अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता रहा है। अंडरवर्ल्ड की तरफ से हाजी मस्तान ने बॉलीवुड में घुसना शुरू किया और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और अभी तक जो है बॉलीवुड उसी के कब्जे में है। हाजी मस्तान भले ही अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन उसके अपने कुछ उसूल थे। वहीं दाऊद की बात करें तो दाऊद की लाइफ में ऐसा कोई उसूल नहीं था। उसने अपने हर बुरे काम की ढाल बॉलीवुड को बनाया। फिरौती, ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग, इन सारे धंधों में दाऊद शामिल रहा और उसने ये धंधे बॉलीवुड की आड़ में छिपा के रखे। अब कोई इंसान गंदे से गंदा काम कर रहा है तो सामान्य सी बात है कि वो खुद भी बहुत बड़ा अय्याश होगा। इसी अय्याशी के लिए वे बॉलीवुड की जो है बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से अपने घर में मुजरा कराता था। दाऊद ने जब मुंबई छोड़ा तो वो दुबई में रहने लगा और वहीं बैठकर जब मर्जी जिस किसी एक्ट्रेस को अपने पास बुला लेता था। और बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है भाग के उसके पास जाती थी, कुछ डर की वजह से और बाकी लालच की वजह से, क्योंकि दाऊद को खुश करना मतलब ढेर सारी दौलत, ढेर सारी पावर और ढेर सारी फिल्मों में काम, भले ही उसमें टैलेंट हो या ना हो। लेकिन अगर एक्ट्रेस दाऊद का सहारा लेकर टॉप की एक्ट्रेस बन जाती थी तो वो जिंदगी भर के लिए डॉन की रखेल बन के रहती थी। वहीं अगर कोई एक्ट्रेस इस सब से बाहर निकलना चाहती थी तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होता था जब तक वो भारत में रहेगी। भारत से बाहर जाने पर दाऊद की कोई औकात नहीं थी कि वो किसी को टच भी कर पाए। लेकिन दाऊद आज भी भारत में इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान में बैठे बैठे सरकार गिरा सकता है। खैर, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो फिल्मों में आते ही बहुत बड़ी स्टार बन गई और सिर्फ 3 सालों में उसने 35 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया और अपने कैरियर के टॉप पर पहुंचकर अचानक से गायब हो गई। ये एक्ट्रेस थी सोनम। सोनम को सोनम राय के नाम से भी जाना जाता है। सोनम पर पिक्चराइज एक सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था जो कि त्रिदेव फिल्म का सॉन्ग था। सोनम का जन्म हुआ था 2 सितंबर 1972 को। सोनम एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी और उसका नाम जन्म के समय बख्तावर खान था, लेकिन फिल्मों के लिए उसने अपना नाम चेंज किया और सोनम रखा। ये नाम दिया था यश चोपड़ा ने, क्योंकि यश चोपड़ा ने ही सोनम को हिंदी फिल्मों में पहली बार ब्रेक दिया था। सोनम के चाचा का नाम रजा मुराद है जो कि पुरानी फिल्मों के एक्टर थे और दादा का नाम मुराद था, वो भी पुरानी फिल्मों में कैरेक्टर रोल प्ले करते थे। सोनम ने 10th क्लास तक की पढ़ाई की और उसके बाद वो फिल्मों के लिए ट्राई करने लगी। सोनम ने पहली फिल्म 1987 में की थी जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। उस समय सोनम सिर्फ 15 साल की कुंवारी कन्या थी। सोनम ने उस तेलुगु फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिए जिन्हें देखकर यश चोपड़ा समेत पूरे बॉलीवुड के कान खड़े हो गए। सोनम ने अपनी पहली ही फिल्म में 15 साल की छोटी सी एज में बिकनी सीन और किसिंग सीन्स दिए। यश चोपड़ा खुद काफ़ी रंगीन मिजाज थे और वो जानते थे कि 15 साल की लड़की को बॉलीवुड में कोई नहीं छोड़ने वाला और कोई इस मौके को झपटे उससे पहले ही यश चोपड़ा ने सोनम को अपनी फिल्म विजय के लिए साइन कर लिया। विजय साल 1988 में आई थी और एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इस फिल्म में सोनम ने खुल के बिकनी सीन्स दिए और पहली ही फिल्म से रातों रात चर्चा में आ गई। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी जैसी पुरानी शराब और मीनाक्षी शेषाद्री जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस लीड रोल प्ले कर रही थी, लेकिन फिर भी सोनम ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस फिल्म के दौरान यश चोपड़ा और सोनम की नज़दीकियों की काफ़ी चर्चा हुई थी और ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि यश चोपड़ा ने सोनम को दिल्ली के दर्शन करा दिए थे। सोनम रातों रात चर्चा में आई तो इस पर अंडरवर्ल्ड की नज़र पड़ी और दाऊद ने सोनम को दुबई आने का फरमान सुना दिया। सोनम भी फिल्मों के बारे में अच्छे से जानती थी क्योंकि उसके चाचा, उसके दादा और उसकी सिस्टर फिल्मों से ही बिलोंग करती थी, तो वो यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ़ थी और वो यहाँ पे रहना भी चाहती थी और ये जानती थी कि अगर उसे फिल्मों में काम करना है तो ये सारी चीज़ें इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो इस सब से बच नहीं सकती। सोनम दुबई में दाऊद से मिली और वापस आके उसकी किस्मत पलट गई। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उसके घर के बाहर सोनम को साइन करने को खड़े मिलते थे। सोनम ने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और उसने धड़ाधड़ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। सोनम ने उस दौर में न्यूड सीन्स दिए जब कोई एक्ट्रेस बिकनी में भी सीन्स देना पसंद नहीं करती थी। ईयर 1989 में आई एक फिल्म मिट्टी और सोना में सोनम ने खुल के न्यूड सीन्स दिए। इस फिल्म में चंकी पांडे लीड रोल में था, लेकिन शायद ही किसी ने चंकी पांडे को नोटिस किया हो या उसकी चर्चा की हो, क्योंकि चारों तरफ सोनम के न्यूड सीन्स की ही चर्चा होती थी। कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसके सभी शोज हाउसफुल जाने लगे और फिल्म ने जो है बम्पर कमाई की।
लेकिन फिल्म में जैसे ही सोनम का न्यूड सीन्स खत्म होता था तो लोग फिल्म छोड़कर, सिनेमा घर को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते थे। यानी वो लोग सिर्फ सोनम के न्यूड सीन्स ही देखने आते थे। मतलब ठरकपना इस देश के लोगों में आदिकाल से ही चला आ रहा है। सोनम अब हर महीने दुबई जाती और वापस आके बड़ी बड़ी फिल्में साइन करती और फिल्मों में खुल के बोल्ड सीन्स और अश्लील सीन देती। 2 साल के अंदर ही सोनम जो है ए लिस्टर एक्ट्रेस बन गई, क्योंकि हर बड़े एक्टर के साथ में सोनम काम कर रही थी। सोनम ने जितनी भी फिल्में की सभी में खुल के एक्सपोज किया और ज़्यादातर फिल्मों में उसने किसिंग सीन्स दिए। सोनम बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई थी और उसका कारण यही था कि सोनम एक नरम दिल की लड़की थी जो बेचारी किसी को ना बोलना जानती ही नहीं थी। यश चोपड़ा से ट्रेनिंग लेकर उसने अपना टैलेंट दाऊद से लेकर हर बड़े फिल्म मेकर को दिखाया। इस सबसे अलग दाऊद भी जो है सोनम के लिए काफ़ी क्रेजी था और वो सोनम को हर महीने दुबई बुलाने लगा। सोनम ने अपने छोटे से कैरियर में जो सफलता और जो स्टारडम देखा वो शायद ही किसी और एक्ट्रेस ने इतने कम समय में देखा हो। सोनम का किसी से अफेयर नहीं था, क्योंकि वो बेचारी इतनी भोली थी कि फिल्म मेकर्स के साथ में एक्टर्स को खुश करने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं थी। साल 1990 में सोनम क्रोध नाम की एक फिल्म में काम कर रही थी। इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे थे संजय दत्त और सनी देओल और साथ में लीड रोल में थी अमृता सिंह। इस फिल्म की काफ़ी शूटिंग तमिलनाडु में हुई थी और जहां फिल्म की यूनिट रुकी हुई थी वहां कोई बड़ा होटल नहीं था। सभी लोग एक सामान्य से होटल में ठहरे हुए थे। सभी कलाकार शूटिंग खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते थे और शाम को डिनर के समय एक साथ मिलते थे। लेकिन सोनम और संजय दत्त एक दिन गायब थे। इन दोनों को काफ़ी देर ढूंढा गया तो दोनों जो है सोनम के कमरे में कबड्डी की प्रैक्टिस करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। उस वक्त खबर फैल गई कि संजय दत्त और सोनम का अफेयर चल रहा है। लेकिन सोनम ने खुद इस मुद्दे पर एक बार बयान दिया था कि किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना मतलब अफेयर नहीं होता है। और शूटिंग के समय मैं और संजय दत्त थोड़ा सा अकेला फील कर रहे थे तो दोनों ने साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया, जिससे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन उन्हें खुशी मिली। सोनम ओवर एम्बिशियस लड़की थी जो पैसे और फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सोनम ना तो कपड़े उतारने से मना करती थी और ना ही किसी के साथ में सोने से। उसे दौलत और शोहरत से इतना प्यार था और वो भी उसे जल्द से जल्द चाहिए थी। साल 1992 में सोनम विश्वात्मा फिल्म में काम कर रही थी। फिल्म का डायरेक्टर था राजीव राय। राजीव राय पुरानी फिल्मों के फिल्म मेकर गुलशन राय का बेटा था। 1991 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव और सोनम का अफेयर शुरू हो गया। राजीव सोनम से 17 साल बड़ा था, लेकिन सोनम को उसकी दौलत से मतलब था। विश्वात्मा रिलीज हुई थी 1992 में, लेकिन सोनम और राजीव ने 1991 में ही शादी कर ली। इनका एक बेटा भी हुआ। शादी के बाद ये तय हुआ था कि सोनम जो है अब अंडरवर्ल्ड से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी और वो बाहर के प्रोडक्शन हाउस में काम भी नहीं करेगी और जो भी काम करेगी वो खुद के प्रोडक्शन हाउस में ही काम करेगी, यानी राजीव राय के प्रोडक्शन हाउस में ही काम करेगी। लेकिन अंडरवर्ल्ड से रिश्ता तोड़ना इतना आसान ना तो पहले था और ना ही आज है, वो भी तब जब दाऊद का मन किसी एक्ट्रेस के साथ में ना भरा हो। हालांकि खुद राजीव राय का संबंध जो है अंडरवर्ल्ड से था, लेकिन संबंध अपनी जगह होते हैं और दाऊद की अय्याशी अपनी जगह। दाऊद ऐसे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता था कि अपनी जान पहचान की वजह से किसी की बीवी को इतनी आसानी से जाने दे। राजीव ने सोनम को दुबई जाने से रोक दिया तो ये बात दाऊद को बुरी लग गई। उसने राजीव और सोनम को धमकियां देनी शुरू कर दी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद दाऊद ने अबू सलीम से कहकर राजीव राय पर गोलियां चलवा दी, जिसमें राजीव राय बाल बाल बचा। इस घटना के बाद राजीव और सोनम जो है दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और दोनों ने देश छोड़ दिया और अमेरिका में बस गए। इसके कुछ दिन बाद अमेरिका से सीधे वो चले गए स्विट्जरलैंड और वहीं पर रहने लगे। इस हमले में सोनम की भूमिका पर भी जो है कई सवाल खड़े हुए थे। सोनम और दाऊद का याराना बहुत गहरा था और सोनम चाहती तो धीरे धीरे दाऊद की मदद लेना बंद करती और फिल्मों से धीरे धीरे दूर हो जाती, लेकिन उसे फिल्मों में काम भी करना था, राजीव राय के साथ में सेटल भी होना था और दाऊद को सीधे सीधे वो मना भी नहीं कर पा रही थी। साल 1997 में दोनों पति पत्नी ने देश छोड़ दिया, लेकिन इनकी शादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और साल 1999 में दोनों अलग रहने लगे। साल 2003 में राजीव राय वापस भारत आ गया और उसने उसके बाद में 2-3 फिल्में प्रोड्यूस भी की थी, क्योंकि दाऊद से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं। जो दुश्मनी थी वो सोनम की वजह से थी। जब राजीव की लाइफ में सोनम ही नहीं रही तो अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी भी खत्म हो गई। सोनम राजीव से अलग होकर वापस फिल्मों में नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बच्चे की माँ बनने के बाद उसे उस तरह के रोल नहीं मिल पाएंगे जिस तरह वो करती थी।
और सोनम वैसे भी जो है अपनी एक्टिंग से ज़्यादा कपड़े उतारने को चर्चा में रहती थी। साल 2016 में सोनम और राजीव राय का तलाक हो गया और सोनम ने जो है दूसरी शादी पुडुचेरी के एक अमीर डॉक्टर से की और अब लाइमलाइट से दूर अपनी मैरिड लाइफ में ज़िंदगी जी रही है। सोनम ने साल 1988 से 1991 तक सिर्फ 3 साल में ही इतना काम किया और इतनी फिल्में की, उसने 35 से ज़्यादा फिल्में कर डाली। हालांकि सोनम की 3-4 फिल्में बाद में भी आई थी और उसकी आखिरी फिल्म आई थी साल 1994 में। सोनम खूबसूरत थी और अति महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसे सब चीज़ बहुत जल्दी चाहिए थी। इसके लिए उसने दाऊद और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ में हर बड़े एक्टर्स तक को अपने हवाई जहाज़ में बिठाया और खूब सैर करा के बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और खुल के उन फिल्मों में एक्सपोज किया। बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस फेमस होती है तो सबसे पहले दाऊद उसे अपने घर बुला के उसकी सर्विस करता था और बाद में औरों के काम आती थी। हालांकि बाद में दाऊद के साथ में अबू सलेम, छोटा शकील और छोटा राजन जैसे और भी जो छोटे छोटे गुर्गे थे वो बड़े बड़े डॉन बनते चले गए और एक्ट्रेस जो है एक तरफ तो दाऊद से सर्विस कराती थी और बाद में इनके पास भी जाने लगती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस को इन सब की बात माननी भी पड़ती थी, भले ही उसकी राजी हो या ना हो। जिसे बॉलीवुड में टिकना था, काम करना था, वो अंडरवर्ल्ड की गोद में बैठ के फिल्में साइन करती थी और जो अंडरवर्ल्ड की बात नहीं मानती थी वो बॉलीवुड से गायब हो जाती थी या गायब कर दी जाती थी। किसी टाइम पर बॉलीवुड की फरारी और बोल्ड सीन्स देने में स्पेशलिस्ट सोनम की इस कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।